वन। बेटा मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरे दांत में, एक दांत में बहुत दर्द है, जिसके कारण मेरा बुखार आ रहा है। आवाज आ रही है देखो। और ये किसी छुट्टी वाले दिन ही मैं ठीक करा सकती हूँ, क्योंकि इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा इसका, तो इसी कारण से मैं क्लास लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब आ जाओ, जो मैंने आपको कराया था, देखो अ फ्यू द फ्यू का करा दिया था आपको। उसके बाद द ब्रेव, द मोर, ये सब आर्टिकल जितने एडजेक्टिव से रिलेटेड थे बेटा, वो मैंने आपको खत्म करा दिया था। देखो आर्टिकल रिलेटेड टू एडजेक्टिव, ठीक है। आगे चलो, हम लोग अभी थे आर्टिकल रिलेटेड टू एडजेक्टिव में, आर्टिकल रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स में ही थे, यानी हम आर्टिकल पढ़ रहे थे और आर्टिकल रिलेटेड टू एडजेक्टिव में थे। चलो 2-3 सेंटेंसेस और लिखना। एक मिनट रुकना, ये हमारा हो गया था सेंटेंसेस कितना, जस्ट अ सेकेंड बेटा, 10 सेंटेंस हो चुके थे। अब हम आएंगे 11 नंबर सेंटेंस पे, 11, 12, 13। ये देखो, सत्यम क्लास नहीं होता ना बेटा, तो लाइव इसलिए रख देते हैं कि आप लोगों को बोर्ड में बता दें कि क्लास कब होगी और क्लास कैंसिल क्यों हुआ है। आ जाओ, देखो जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। बेटा अब आते हैं हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर पे, और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ना, ये ऑर्डिनल नंबर है और ये 1 कार्डिनल नंबर है। राइट, सुनो ध्यान से बेटा, ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर। यानी अब नेक्स्ट हम जो आ रहे हैं वो लास्ट पार्ट है, वो है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल नंबर्स में क्या क्या आएंगे देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब आएंगे। एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक और होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4, ये सब होता है। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो ऑर्डिनल नंबर होता है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बेटा ये आर्टिकल द लेता है। यानी क्या सीखना है हमें, हमें ये सीखना है कि ये जो ऑर्डिनल नंबर्स है ये टेक आर्टिकल द, आर्टिकल द, और कार्डिनल नंबर नहीं लेता कोई आर्टिकल, नो आर्टिकल। कार्डिनल नंबर कोई आर्टिकल नहीं लेता है, नो आर्टिकल। कैसे पता, देखो ना, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम, ऑर्डिनल नंबर है तो देखो आर्टिकल द लिया, और कार्डिनल नंबर है बेटा, ये कार्डिनल नंबर है, देखो कोई आर्टिकल नहीं आया। राइट, एडजेक्टिव रिलेटेड टू नंबर कितने, ये बेटा ये आर्टिकल रिलेटेड टू एडजेक्टिव आपका पेज नंबर 327, 328 पर है, ठीक है। नेहा बेटा अभी जब पढ़ा रहे ना तो वो क्या कैसे करे मत करो, ठीक है। जब ग्रामर पढ़ा रहे तो वो क्या की चिंता मत करो, क्योंकि आप लोग अननेसेसरी बकवाहियात क्वेश्चन करके डाइवर्ट कर देते हो। अभी चुपचाप से एकदम दो, जो पढ़ा रही हूं वो देखो बेटा। ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर, अगर मैं इनका ऑर्डर यानी कि क्रम की बात करूं तो क्रम इसका OC होगा, यानी पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल।
कैसे पता? द फर्स्ट 2 रोज, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। देखो क्लियर, समझ में आ गया? बस हमारा एडजेक्टिव्स रिलेटेड टू आर्टिकल सारा खत्म। अब हम आते हैं आर्टिकल किसके साथ आता है? आर्टिकल रिलेटेड टू एडजेक्टिव तो खत्म हो गया, लेकिन बेसिकली आर्टिकल जो आता है वो आता तो है नाउन के लिए, है ना? नाउन के लिए आता है, यानी कि सबसे पहले अगर आप नाउन रखोगे तभी ना आर्टिकल आएगा, राइट? अब उसके पहले आप आर्टिकल लगा रहे हो तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग चल तो गया, लेकिन अल्टीमेटली आर्टिकल आता किसके लिए है? नाउन के लिए। तो अब हम नाउन से रिलेटेड तो पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा, है ना? आ जाओ, आर्टिकल रिलेटेड टू नाउन। और सबसे पहले हम सबसे आसान वाले नाउन को खत्म कर ले, जिसको खत्म करना थोड़ा आसान हो और जल्दी हो जाए। जैसे पहला आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, इस 3 सेंटेंस में ही आपको समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रही हूं। जो स्टोरी नोट्स प्रोवाइड कर की है वो सब क्लास में पढ़ाइएगा। और ये बाबा प्रिया कुमारी, स्टोरी पढ़ाऊं मैं? काहे? कोई इश्यू नहीं ना कुणाल, हम आपको आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल पे ध्यान दो। अब सुनो बेटा, आर्टिकल रिलेटेड टू नाउन का मतलब पहले ही बता दिया, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे अगर मैं कहूं ही इज अ सिंगर, पहले मैं इस चीज को आने से पहले ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा था? ही इज अ सिंगर, बिल्कुल सही है। ही इज अ गुड सिंगर, ये भी बिल्कुल सही है, सिंगर की विशेषता बता रहा है गुड, और आर्टिकल और सरक गया पीछे। तीसरा, ही इज अ गुड, वेरी गुड सिंगर, ही इज अ वेरी गुड सिंगर, बोलोगे बिल्कुल सही है। कैसे? ध्यान से सुनना। सिंगर नाउन है बेटा, इसकी विशेषता ये एडजेक्टिव बता रहा है, यस, और इस एडजेक्टिव की विशेषता ये एडवर्ब बताया, बिल्कुल सही है ना? नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताती है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। चलो अब मैं काम करती हूं, मैं इस नाउन को गायब कर दूं, खत्म। नहीं, लवेश मालीवाल, ओके। अब बताओ, अब सही है सेंटेंस, ही इज अ वेरी गुड, जल्दी बताना तो। नहीं, अगर आप नाउन हटा रहे हो तो आपको आर्टिकल हटाना पड़ेगा, यानी नाउन हटाया तो आर्टिकल भी हटेगा। दिस मीन्स सबसे पहले अगर आप एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हो तो एडवर्ब चलेगा, लेकिन अगर उसके बाद नाउन हटा दोगे आर्टिकल क्या करेगा? मेरे दांत में अजीब सा फीलिंग आ रही है, जानते हो आप लोग भी वही सेम समस्या का सामना कर सकते हो शायद। मेरे दांत में ना सिलसिलाता था, वो बहुत ठंडा लगना, ठंडा गर्म लगना, वो लग रहा था। तो मैंने 2-3 बार अपना दांत चेक किया, किसी और को भी बोला कि देखो दांत बिल्कुल ठीक, कोई सड़न नहीं, कुछ भी नहीं। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि टूथपेस्ट चेंज करो, एक टूथपेस्ट आता है जो इस ठंडा गर्म को खत्म कर देता है, वो भी मैंने कर लिया। कल मैं गई हूँ डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास। पता है क्या कहा उन्होंने कहा कि आपके 2 दांत के बीच में कभी खाना अटका होगा और इस 2 दांत के बीच से सड़न हुई है और वो अंदर से सड़न हुई है, यानी दांत ऊपर से बिल्कुल सही लग रहा है। जब पेन होने लगा, जब तक ठंडा गर्म लगा तब तक तो उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब दर्द करने लगा तो पता चल रहा है कि नहीं, 2 दांत के बीच से सड़न गया है अंदर, और अंदर जाके वो पूरा खोखला कर दिया है। अब डॉक्टर का कहना है कि आपको
उसको रूट केनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, और जिस दिन कराओगे उस दिन ना बोल पाओगे ना खा पाओगे, क्योंकि सूजन अभी भी है। हाँ, प्रज्वल, हाँ ऐसा ही कोई टूथपेस्ट कहा गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ टूथपेस्ट, लेकिन सही टूथपेस्ट लिखा आपने, तो बिल्कुल बेकार था, वो कुछ नहीं किया फायदा। और नहीं उबेद, वो कारण नहीं है। उन्होंने सीधा कहा आपके दांत के बीच में खाना फंसा होगा जो आपने निकाला नहीं होगा। रात को सोने से पहले ब्रश करिए। ब्रश से जानते हो खाना नहीं निकलता, उसका एक फ्लॉस आता है धागा टाइप का, उससे निकलता है अगर निकालना है तो, नहीं तो टूथपिक से। अब इतनी ज्यादा समस्या हो रही है ना, मतलब 2-3 दिन से मैं खाली दवा खा खा के उस दर्द को रोका हुआ है मैंने, कि अब एक आध दिन की छुट्टी जब होगी बीच में, शायद 26 की छुट्टी होगी, 26 जनवरी की, लेकिन मुझे लगता है तब तक मैं रुक नहीं पाऊंगी, प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। चलो अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा आर्टिकल आता है नाउन के साथ, तो एक एक करके नाउन देख ले। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? काइंडनेस, लव, अफेक्शन, ऑनेस्टी, ईमानदारी। दिखता है कि आपको महसूस कर सकते हो, है ना? खुशी, बेटा खुशी ऐसी चीज है जिसको आप छू सकते हो? नहीं, तो खुशी भी क्या होगा? महसूस कर सकते हो, राइट? अब सुनो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया जो नाउन दैट कैन बी फेल्ट, जो आप महसूस कर सकते हो, बट कैन नॉट बी टच्ड, इसको आप छू नहीं सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है ठोस जिसको छू सकते हो, जैसे लव, जैसे जॉय, जैसे काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दया, खुशी और प्यार। बेटा जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, वो काउंटेबल तो हो ही नहीं सकता है ना? काउंटेबल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप ए और एन का तो कोई चांस ही नहीं बनता। एक प्यार कहोगे, एक ईमानदारी कहोगे, नहीं कह सकते हो ना, तो कहोगे मैडम अजॉय कैसे लगा दिया आपने, अजॉय। बेटा ये तो एक पोयम का है, और आपको पता है ना बहुत लिबर्टी है पोएट्स के पास, जो लिख दे आप उसमें ग्रामेटिकल करेक्शन नहीं कर सकते। ये एक पोयम का मीनिंग है कि कोई भी सुंदर वस्तु, जैसे मान लो कोई मंदिर हो, जैसे कोई लाल किला हो गया, है ना, कोई भी ऐसा सुंदरता की वस्तु एक जॉय का साधन रह जाता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो इसीलिए खुशी का एक साधन के लिए अजॉय लगाया है। यहां जॉय का मतलब खुशी नहीं है, खुशी का एक साधन है। और ये कहावत है, इसको आप स्टोरी कह सकते हो, सॉरी इसको पोयम का, किसी पोयम का लाइन कह सकते हो, इसीलिए इसमें हम कुछ नहीं चेंज कर सकते। यानी कि यहां पर अजॉय क्यों आया है बेटा, ये कहलाता है पोएटिक लिबर्टी, यानी ये छूट, ये फ्रीडम मिला हुआ है पोएट्स को, मैं कुछ नहीं कर सकती। यानी कुल मिला के देखा जाए तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए एन तो लगा ही नहीं सकते। इनफैक्ट द भी क्या करेगा, वी नीड द काइंडनेस, किसका काइंडनेस, है ना, इसीलिए सीधा वी नीड काइंडनेस, बस। ठीक है, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का खत्म कर चुके। हम आओ नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। अब इससे रिलेटेड पहले आप क्वेश्चंस देखो। बुक का नाम बताओ मैडम। बेटा बुक का नाम तो ये है क्लास नोट्स। कैसे रिकॉग्नाइज करे पोएम्स के लाइंस? युवराज ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जितना पढ़ा दे रही हूँ सफिशिएंट है, उसी को देख लो और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते रहो। यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ मोटा मोटी अगर आप कहोगे नितिश रफ आइडिया, तो नहीं यूज होता है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। मानसी देखो, ब्यूटी सुंदरता, अ ब्यूटी द ब्यूटी तो कहानी है ना। देखो मटेरियल नाउन, बेटा मटेरियल का मतलब क्या होता है? कोई भी मटेरियल जिससे कोई चीज बना हो, जैसे कि आप कहोगे गोल्ड, जैसे हम कह दे कॉटन, जैसे कह दे वुड, ये सब क्या है? ये सब मटेरियल है ना। दिस एलॉय इज मेड ऑफ हाफ गोल्ड एंड हाफ सिल्वर। देखो हाफ गोल्ड एंड हाफ सिल्वर, मतलब आधा गोल्ड और आधा सिल्वर का बना हुआ। एक क्यों नहीं लगाया बेटा? कभी भी कहोगे एक सोना एक चांदी,
बेटा ट्रूथ के साथ भी नंद कुमार बिल्कुल नहीं लगेगा, सही बात है। कभी कहोगे एक सोना एक चांदी नहीं, 1 किलो सोना कहोगे, 1 ग्राम सोना कहोगे, है ना, लेकिन एक सोना एक चांदी नहीं बोलोगे। इसीलिए मटेरियल नाउन के साथ भी ए और एन नहीं आ सकता। दैट्स इट। लव इज एटर्नल बेटा, एटर्नल मतलब होता है फॉर एवर। रोशन अभी तो वो क्या बिल्कुल भूल जाओ, जब मैं ग्रामर करा रही हूं तो वो कैब का नाम नहीं, जो वो कैब कराऊंगी कल तो वो कैब लगा दो ना थोड़ा सा, है ना, कल सबका मिला के वो कैब लगा दो, मुझे देना कुछ निकाल के। हाँ, अगर ब्यूटी का मतलब सुंदरी हो तब शिवांशु लगेगा। बेटा ये सब क्वेश्चन कभी नहीं आया और ज्यादा डिटेल में इसमें मत जाओ। चलो इसके क्वेश्चंस करा दूंगी आपको, आप खुद देख लो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। मेघा तोमर, जानते बेटा तुम्हारा मैसेज देखा मैंने, पहले तुम्हारा नाम नहीं देखा था, लेकिन मैं समझ गई ये मैसेज लिखने वाली कोई लड़की होगी। हाँ, ऐसा केयरिंग वगैरह लड़कियां ही होती हैं। देखो लड़का, महामूर्ख लड़का लिख रहा है आपके क्या टूथपेस्ट में नमक है क्या। मतलब मैं बिल्कुल मजाक करने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि दिमाग ऐसे बहुत सन्नाया हुआ है सनसनी के कारण, जो कहते हैं ना मुंह के अंदर सनसनी फैली हुई है, और उसके बाद देखो मजाक कर रहे हैं, गधा कहीं का। यस अनामिका, आज ठंड तो है। चलो हो गया मटेरियल नाउन। हम लोग क्या किए, पहला कर लिया हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद कर लिया मटेरियल नाउन। अब चलते हैं कॉमन नाउन में। पहले कॉमन नाउन के कई सेंटेंस है बेटा, आपको लिखना पड़ेगा। मैं 5-5 सेंटेंस करके करा देती हूँ। ये देखो MTRL में, द MTRL मतलब किसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हो यार, हाँ, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में द लगा सकते हो, द की तो बात ही नहीं कर रही हूं मैं ए और एन की बात कर रही हूँ। अनुराग पूछ रहा है इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करूं। मुझे ये बताओ अभी मैं करा क्या रही हूं तुम्हें। एक दो सेंटेंस कर लो क्या और। बस ये 10 सेंटेंस पहले एक बार देख लो, उसके बाद समझाते हैं। अनुराग आर्टिकल द लगा सकते हो बेटा, आर्टिकल द इसलिए लगा सकते हो मटेरियल के आगे, क्योंकि अगर कहोगे द गोल्ड दैट यू फाइंड इन साउथ अफ्रीका, तो आप कोई डेफिनेट कर दोगे तो द लग सकता है, लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं आता बेटा। एक नाउन के लिए 2 आर्टिकल नहीं आता, वो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हो, उसको अभी नहीं करना है। देखो ध्यान से, अ काउ इज अ मिल्च एनिमल, जरा एक बार देखोगे इस सेंटेंस में आपको समझ में आएगा। मिल्च का मतलब होता है बेटा दुधारू, यानी कि दूध देने वाला, ठीक है ना। तो गाय क्या है, दुधारू जानवर है, लेकिन ये अ काउ क्या है यहाँ पे,
भाई यहाँ पे कोई एक गाय की बात हो रही है क्या? नहीं, इससे पता चल रहा है कि पूरी की पूरी प्रजाति की बात हो रही है। यानी यहां पर अ काउ होल स्पीशीज डिनोट कर रहा है। लेकिन यहां पे अ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहां पे अ काउ क्या है? ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। अब मुझे एक बात बताओ, जब चर रही है एक गाय तो एक ही गाय चर रही है ना, यहां पे कोई एक गाय की बात हो रही है, यहां पे वन काउ की बात हो रही है। बोलोगे अब दोनों में अ काउ है, दोनों में सिंगुलर वर्ब है, फिर ऐसा डिफरेंस कैसे हो गया? भाई सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अ बी इज ऑलवेज बिजी, ये पूरी मधुमक्खी के लिए बात हुई। अ बी स्टंग मी, एक मधुमक्खी ने मुझे काट लिया, यहां एक मधुमक्खी की बात है। अब काउ के बदले में अ डॉग ले लूं मैं, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, बेटा ये तो पूरी प्रजाति की बात हो रही है। अ डॉग इज बार्किंग, इसका मतलब एक कुत्ता भौंक रहा है ना। युवराज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल बेटा, वो हमारे यहां से पढ़ा था और वो टॉप किया। और जानते हो सबसे मजेदार बात, वो सिर्फ 75 मार्क्स की तैयारी कर रहा था, क्योंकि इंग्लिश में वो निराश था कि हमसे तो नहीं होगा। और जिस लाइब्रेरी में वो पढ़ता था वहीं पर उसका एक दोस्त बना जिसके पास मेरा कोर्स था। उसने कहा तुम पढ़ के तो देखो, उसने अपना कोर्स उसे दिया और वो टॉप कर गया। देखो क्या कहा मैंने कहा कि अगर अ प्लस कोई भी जानवर का नाम लिखे, लेकिन एक जानवर ही ले रही हूं मैं, पूरा ले भी नहीं रही हूं, पूरा लूंगी तो सब तो आ ही जाएंगे, काउस आर मिल्क एनिमल्स, है ना, तब तो आ ही जाएगा। मैं सिर्फ एक लूंगी और सिंगुलर कॉमन नाउन लगा दूंगी, और सिंगुलर कॉमन नाउन लगा दूंगी, और ऐसा नाउन जो कि कोई जानवर हो, कोई एनिमल, जैसे कि अ बी, अ डॉग, अ काउ, ऐसा कुछ लगा दूंगी। अब देखो ऐसा लगाने के बाद क्या होगा, ये दो काम हो सकता है, या तो वन सच एनिमल की बात करेगा, जैसे अ काउ इज ग्रेजिंग, अ डॉग इज बार्किंग, या फिर द होल स्पीशीज की बात करेगा, पूरी प्रजाति की बात करेगा, और दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, टेक्स सिंगुलर वर्ब। बुक बेटा केडी पब्लिकेशन से ले लो, नहीं तो डेको मार्ट से ले लो। ठीक है, देखो पहला और दूसरा समझ में आ गया आपको कि अ प्लस सिंगुलर नाउन, वो भी कोई जानवर का नाम, उसे पूरी प्रजाति को संबोधित कर सकते हैं और किसी एक जानवर को भी संबोधित कर सकते हैं। दोनों के केस में सिंगुलर वर्ब आएगा। रूपा एटर्नल है बेटा, वो एटर्नल का मतलब ETR है, एटर्नल का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। मानसी मोस्ट वेलकम बेटा, आई विल वेट फॉर दिस डे जब तुम लोग में से कोई लेके आओ क्या रैंक 1। आजा नेक्स्ट सुना, अनुष्का भी रुक जाओ। वेयर इज फादर, ये क्या है, वेयर इज फादर, द क्यों काट दिया? अब भाई फादर एक ही है, ये थोड़ी कोई ऐसा थोड़ी होता था ये मेरे डेफिनेट वाले पापा है ना, पर्सनल पापा, ये बस ऐसे ही पापा है, ऐसा नहीं होता है ना। इसीलिए देखो नेक्स्ट पॉइंट, नो आर्टिकल विथ द नेम्स ऑफ रिलेशंस, किसी भी रिलेशन के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आयुष स्पोकन में भी चलता है ये सेम चीज, तो स्पोकन में भी पढ़ाएंगे यार, लेकिन स्पोकन नहीं पढ़ा रही हूं अभी मैं आपको। कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हम किसी भी रिलेशन के नाम के लिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, टेक हिम टू द स्टेशन, स्टेशन के नाम के साथ द लगाएंगे। हाँ अगर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन कर दो, ठीक है, तब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा किसी और का नाम है वो, है ना, किसी पर्टिकुलर शहर का नाम है, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आएगा। इसीलिए आ जाओ, कौन सा है ये, फोर्थ, फोर्थ को ध्यान से सुनना। किसके साथ हम जनरली आर्टिकल द लगाते हैं? द लगता है स्टेशन के साथ, आई एम गोइंग टू द स्टेशन, आई एम गोइंग टू द थिएटर, आई एम एट द बस स्टैंड, टेक मी टू द बस टर्मिनल,
he went to the circus. He went to the circus. देखो बस स्टैंड, यस बेटा लाइव क्लास चल रहा है। नहीं रूपा रोज नहीं ले सकती है, मैंने 7:30 क्लास कर दिया था टाइम, आज बस वही उसमें बहुत ज्यादा दर्द था इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, नोट अगर मान लो इसके साथ हम कोई प्रॉपर नाउन लगा दें, जैसे अगर हम कहें द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, बेटा यहां पे मैंने न्यू दिल्ली लगा दिया यानी प्रॉपर नाउन ले लिया, आर्टिकल द काट दो। जैसे सर्कस के पहले लगाया था मैंने द सर्कस, अब मैं एक बहुत फेमस सर्कस का नाम लिखती हूं, जेमिनी सर्कस, अब फिर से द काट दो, क्यों? क्योंकि ये न्यू दिल्ली और ये जेमिनी सर्कस बेटा ये दोनों प्रॉपर नाउन है, और आप आगे जाके पढ़ोगे कि सामान्यतः हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, मानसी वही तो मैंने कहा, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, आई एम गोइंग टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी लिख दिया ना बेटा, तो इसका मतलब है कि आपने प्रॉपर नाउन लगा दिया। नहीं सत्यम मैसेज आ रहा है, ठीक है, क्लियर? चलो वापस चलते, हमने कर दिया टेक मी टू द स्टेशन, लेकिन टेक मी टू बेटा चर्च वाले फादर, हाँ उसके साथ द लगेगा क्योंकि वो अपने पर्टिकुलर क्लोज रिलेशन नहीं है ना। द फादर विल अटेंड द प्रेयर सून, ये चर्च वाले फादर, उसके साथ द लगाओ आराम से। डीसीपी के साथ बेटा डी ड आ रहा है, अगर आप द कहोगे तो द लगा सकते हो, ए और एंड में पूछोगे तो ए आएगा सुनीता। ठीक है, नेक्स्ट आओ, आई गो टू बेड एट 11 PM। यहां गो टू बेड है तो यहां गो टू द बेड क्यों है बेटा? यहां पे देखो मेन मकसद है बेड का सोना, अब मैं कह रही हूं बिस्तर तक जाओ और एक तकिया ले आओ, पिलो उठा के ले आओ, यहां कोई आपका मेन मकसद नहीं है। जब आप किसी भी फर्नीचर से उसका मेन मकसद की बात करते हो, किसी भी वस्तु से, तो आप आर्टिकल नहीं लगाते हो, मेन मकसद की बात कर रही हूं मैं। अब आती हूं मैं 5 and 6, 5 and 6। जैसे अगर मैं बेड की बात करूं या मैं आपको एंकर की बात करूं, बेड का मतलब सोना फीलिंग दे, एंकर का मतलब जो कहते हैं ना नाव, जो शिप होते हैं वो अपना लंगर डाल देते हैं, तो एंकर का मतलब वो लंगर डालना है और शिप का रोकना है ना, डालकर शिप रोकना। अगर ये फीलिंग दे रहा है तो बेटा कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। For any other purpose you can use article the। I go to bed at 11 PM, मैं 11 बजे सोने जाती हूं। अगर मैं कहूं, अगर आप इसका एंकर का देखोगे, एक एग्जांपल दिखा दूं मैं, the ship is at dash, पहला इसका ऑप्शन एंकर और दूसरा ऑप्शन है द एंकर। एंकर एंड द एंकर। अब देखो ध्यान से बेटा, आप सिर्फ यहां पे एंकर लगाओगे, द एंकर नहीं। क्यों? क्योंकि यहां मैं कह रही हूं कि भाई शिप रुकी हुई है, अपना वो लंगर डाल के रुक गई है। ठीक है, समझ में आया? सत्यम बेटा आगे आगे मत जाओ प्लीज, आगे जाते हो ना आप लोग पूरा का पूरा एक लय जो होता है ना उसको तोड़ देते हो। पहले पूरा चैप्टर पढ़ लो सत्यम, फिर आपको लगेगा हाँ ये छूट गया है। तुम देखना, तुमको जितना भी दिमाग में आ रहा है ना कि ये कहीं ना छूट जाए, वो कहीं लिख के रख लो। खत्म होते होते अगर आपने 10 चीज नोट किया होगा ना, तो मेरा दावा है 9 नहीं तो शायद 10 सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। इससे थोड़ा सा रुको, अभी मुझे सीरियली चलने दो। आशीष आप मेरा चैनल में चले जाओ, इंग्लिश बाय नीतू मैम, बेटा उसमें CGL, CHSL, स्टेनोग्राफर, इन सब के बारे में डिटेल दिया हुआ है। द एंकर
अगर मैं कहूं द एंकर हैज ब्रोकन, तो खाली उस ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूं कि भाई लंगर टूट गया, ठीक है, उसका मेन मकसद की बात कर रहे हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अब आओ मैन में, मैन इज मॉर्टल। बेटा यहां पे जो मैन है ना, इस मैन का मतलब हो गया इंसान, और अ लग गया तब तो यहां पे मैन का मतलब हो गया पुरुष, एक पुरुष। समझ में आया? खाली मैन होगा इसका मतलब इंसान, अ मैन है, देखो ए लगा हुआ है, इसका मतलब है कि एक पुरुष की बात हो रही है। मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है जो कभी ना कभी मरेगा ही। वेरी गुड रोहन राज, जो कभी ना कभी तो मरेगा ही, मॉर्टल नश्वर जिसको कहते हैं। इंसान नश्वर होता है यानी मरेगा ही, है ना। अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, वहां पर एक आदमी खड़ा है। ही वॉज अरेस्टेड, यस अजय, ये लाइव क्लास चल रहा है बेटा, यहां टाइम दिया हुआ है। ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, बस जेल, द जेल, अ जेल, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? उसका रीजन क्या है देखो, 9th एंड 10th प्लेस, अगर इस प्लेस के नाम से उसका प्राइमरी पर्पस यानी कि जिसको कहोगे मुख्य उद्देश्य है, अगर वो मीनिंग निकलेगा तो कोई आर्टिकल नहीं होगा। जैसे मान लो हमने प्लेस का नाम लिया, ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, जेल से मेरा मतलब कैद है, कन्फाइनमेंट है, तो कोई आर्टिकल नहीं। अगर मैं कहूं चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, स्कूल से मेरा मतलब एजुकेशन है, तो कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होगा। आई गो टू मार्केट एवरी संडे, मार्केट से मेरा मतलब खरीदारी है, भाई इसका तो खून बह रहा है, ही इज ब्लीडिंग, टेक हिम टू हॉस्पिटल, यहां पर इलाज से मेरा मतलब है। आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, यहां पर मेरा मतलब पूजा से। अगर किसी प्लेस का नाम दिया है और बेटा उसका प्राइमरी पर्पस डिनोट किया गया है तो आर्टिकल नहीं लगाओगे, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर आर्टिकल आएगा कब? प्लेस, कोई भी प्लेस की बात कर रहे हो आप, और इस प्लेस से आपका मतलब है कोई बिल्डिंग या फिर प्रेमिसेस, उसका कोई स्थान की बात हो रही है, तब आप आर्टिकल लगाओगे। डिपेंड करेगा कि क्या चाहते हो, आर्टिकल लगाओगे। अगर आपका मतलब एक है तो ए और एन लगाओगे, अगर आपका मतलब होगा कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात हो रही है तो द लगेगा। जैसे अगर मैं कहूं देखो, द टेम्पल इज नेक्स्ट टू द जेल, वो मंदिर जो जेल के बगल में है, वो मंदिर जो जेल के बगल में है, इसका मतलब है द जेल, द टेम्पल। यहां पे ना पूजा मतलब है ना कैद मतलब है, यहां पे मेरा मतलब है उस प्लेस से किसी लोकेशन की बात कर रहे हैं। 10th नंबर में देखोगे, है ना, जेल का मतलब हो गया, टेम्पल का मतलब हो गया, उसका हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल यूज करेंगे। और यहां पे हम सिर्फ उसका प्राइमरी पर्पस की बात कर रहे थे तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। देखो बेसिक इंग्लिश स्पोकन कहां से करें बेटा, स्पोकन का कोर्स ले लो, हो गया। चलो अब आते हैं 11 नंबर पे। बस थोड़ा सा बच गया ये 11 नंबर।
11th एंड 12 देखो, ये बेटा वही कराना ही पड़ेगा क्योंकि वो अंदर से खाया हुआ है, वो बाहर से कोई इलाज ही नहीं उसका। सुनो, अभी मैंने कहा था कोई भी रिलेशन के साथ आर्टिकल मत लगाओ, दसन कैसे लगा दिया। किसी भी व्यक्ति, अपने आप को देखो ना, अब अपनी माँ के साथ अलग व्यवहार करते होगे, अपने बहन के साथ अलग व्यवहार करते होगे, अपने टीचर के साथ अलग व्यवहार है, क्योंकि आपके अंदर अलग अलग पर्सनालिटी है। अगर हम किसी एक पर्सनालिटी की बात करें ना तो हम आर्टिकल लगाएंगे। जैसे उसके अंदर जो बेटा मौजूद था ना, वो उस बूढ़े आदमी को रोते हुए नहीं देख पाया। आपको देखोगे जनरली आपको दया आ जाएगा कोई बूढ़े आदमी को देख के, क्योंकि आपको अपने दादाजी की याद आ जाएगी, है ना। तो इसे अपने पिता की याद आ गई और उस बूढ़े आदमी को देख के रोता हुआ नहीं देख पाया। आपके अंदर जो ऑफिसर है ना, वो आपको रोकेगा कुछ गलत करने से। यानी आपके अंदर वो ऑफिसर कब पैदा होगा, जब सिलेक्शन होगा तब ना। आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो ऐसे कमाऊंगा, ऐसे नहीं कमा पाओगे आप, क्योंकि आपके अंदर का जो ऑफिसर होगा वो आपको रोकेगा गलत करने से। इसका मतलब है द सन इन हिम, द ऑफिसर इन यू। दिस मीन्स क्या कहा मैंने, व्हेन यू टॉक अबाउट अ पर्सनालिटी, one personality, a particular personality present inside a person, you use article the। देखो 11 and 12, when you talk about a personality present inside a person, you use article। यानी किसी एक व्यक्ति के अंदर मौजूद अलग अलग पर्सनालिटी में से किसी एक पर्सनालिटी को पॉइंट आउट करोगे तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, आज इतना ही रहने तो बेटा। मैंने आर्टिकल रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कॉमन नाउन तीनों खत्म करा दिया। अब कल नहीं परसों मैं शुरू करूंगी प्रॉपर नाउन से, यानी कि आज कौन सा दिन हो गया, फ्राइडे है ना, मंडे को शुरू करूंगी। कल मैं आपको वोकैबुलरी कराऊंगी कुछ, ठीक है, सेम टाइम 7:30 बजे। मनीराम, द मदर इन हर, उसके अंदर जो मां मौजूद थी, तब आएगा द। ठीक है, यस कनिष्का, चलो थैंक यू सो मच, आज इतना ही रहने दो, ठीक है, कल मिलते हैं फिर।